हाय गाइस, गुड नाइट। एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हम आज आपसे बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में। सीधे हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के विषय में बताया था। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती कि कैसे इसके क्वेश्चन को एक ही झटके में हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो 5 सेंटेंसों का बनता है उसको हम कैसे 100% एकदम सीख लें कि सारी चीजें उसमें से खत्म हो जाए और कहीं भी कुछ भी न रह जाए। तो दोस्तों आते हैं हम और चर्चा करते हैं किसके बारे में, डायरेक्ट पहली और दूसरा क्या, इनडायरेक्ट। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि डायरेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट क्या होगा। कहने का मतलब हम आपको सीधा सीधा समझाते हैं कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे ये दो लोग हुए और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों क्या हुए, डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, थोड़ा सा और अंतर करेंगे तो दोनों में हमने क्या कर दिया, तीसरे पर्सन को शामिल कर दिया। एक तीसरा पर्सन आ गया और जो आर्गुमेंट हो रही है वो अब 2 लोगों के बजाय 3 लोगों के बीच में होना शुरू हो गई है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या कि इसके क्वेश्चन में गलतियां कहां से होती, कहां से हम इसके क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, 100% सही कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें 3 तरह के चेंज होते हैं। एक तो होता है इसका टेंस बदला जाता है, दूसरा क्या इसमें कॉमा हटाया जाता है, कॉमा, और तीसरा क्या इसमें पर्सन चेंज किया जाता है, पर्सन। ये 3 चीजें दोस्तों इसमें केवल और केवल करनी होती है। अगर आप तीनों चीजों को चेंज कर लिए, तीनों चीजों की समझ आपके अंदर है, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सही करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को 100% देखते ही क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। उसके लिए आपको क्या क्या समझना चाहिए। एक तो आपको टेंस समझ में आना चाहिए। टेंस हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि टेंस को कैसे कैसे चेंज करते हैं, तो ये चीज होना चाहिए। दूसरा आपको कॉमा हटाना आना चाहिए। तीसरा आपको क्या, पर्सन चेंज करना आना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन बन गया। किसका, डायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट का। क्वेश्चन किसका है दोस्तों, डायरेक्ट का है। अब इसी को चेंज हम किस में करेंगे, इनडायरेक्ट में। तो हमने 3 चीजें आपको बदलना बताया है। तो ये हमारा पहला वाला, जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, ये सारे कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या रिपोर्टेड स्पीच। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर ही हमारा डायरेक्ट उतर गया। सेड को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में, तो टोल्ड हो गया। टू गायब हो गया, बचा क्या, मी। सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन लाएंगे दैट। उसके बाद अब आप चेंज करना शुरू कीजिए। चेंज करने का मतलब ये सब्जेक्ट है, पर्सन है, और पर्सन में कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर है क्या, मी। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ये चीज आपको समझ में आए, पहला चेंज होगा। दूसरा चेंज क्या होगा, इसका मतलब आपने क्या चेंज कर लिया, यहां पर पर्सन चेंज कर लिया। दूसरी चीज आपको क्या चेंज करनी है, यहां पर टेंस। तो बिल का क्या हो जाता है, वुड। तो यहां पर क्या हो गया, वुड। तो दूसरा आपने क्या चेंज कर दिया, ठीक। और उसके बाद देयर का क्या, गो का गो हो जाएगा और देयर का हियर होता है। तो कुछ चीजें हैं जो चेंज होती हैं। तीसरा चीज आपने कहां चेंज किया, ये दैट जो लगाया, जिसकी वजह से ये कामा और कामा हट गया, तो ये चेंज हो गया आपका कामा। बस दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको
कोई भी क्वेश्चन नरेशन का सही करना, तो सारी चीजें भूल जाइए। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे और कोई भी आपका नरेशन का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नरेशन के अगले पार्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।